अगले हफ्ते से नया कारोबारी साल शुरू हो जाएगा, लेकिन इसमें हमें उन जालसाजों से सावधान रहना होगा जो कभी ओटीपी के नाम पर, कभी किसी लिंक के नाम पर या कभी किसी दूसरे तरीके से आपकी गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर देते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड्स लगातार बढ़ रहे हैं, डिजिटल फ्रॉड्स लगातार बढ़ रहे हैं, कभी बिटकॉइन के नाम पर, कभी ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर, तो कभी जालसाजी लगातार कुरियर के नाम पर भी हो रही है। नए कारोबारी साल में ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है और बीता कारोबारी साल यानी कि FY24 जो बातें हमें सीख के रूप में दे गया है, इस बार हम FY25 के लिए उनको सीख के तौर पर, एक नजीर के तौर पर लेंगे। तो पिछले साल के सारे फ्रॉड आने वाले नए कारोबारी साल के लिए सीख बन जाएं, कुछ ऐसी चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। पहले रिपोर्ट। एक अप्रैल से नया कारोबारी साल शुरू हो रहा है, लेकिन इस नए कारोबारी साल में हमें साइबर और डिजिटल ठगों से ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम लगातार आपको ठगों के खिलाफ सावधान करते रहे हैं। साइबर ठगी के खिलाफ जागरूकता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछले साल वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के कुल 11,28,000 मामले सामने आए। इन मामलों में करीब 7,500 करोड़ रुपए की रकम शामिल है। ये आंकड़े सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। सरकार ने मोबाइल के जरिए होने वाली जालसाजी को रोकने के लिए करीब 3,20,000 ऐसे सिम को ब्लॉक कर दिया है जिन्हें लेकर पुलिस को शिकायत मिली थी। इतना ही नहीं, सरकार ने करीब 49,000 IMEI नंबरों को भी ब्लॉक कर दिया है। अब बात करते हैं ठगी के उन मोडस ऑपरेंडी की जिन्हें बैसाखी बनाकर जालसाज लोगों के बैंक खातों में पड़ी रकम को साफ कर देते हैं। ठग KYC के नाम पर अपने शिकार को मैसेज भेजते हैं। मैसेज में शिकार को फंसाने के लिए एक लिंक भेजा जाता है। ऑनलाइन KYC के फेर में कई बार लोग लिंक पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही शिकार ऐसा करता है, उसका मोबाइल मैप हो जाता है। सारी जानकारी ठग के हाथ चली जाती है। जब तक शिकार को कुछ समझ में आता, उसका खाता खाली हो चुका होता है। इस तरह की ठगी के मामलों में शिकार को बिजली, पानी जैसे बिल को भरने को लेकर चेतावनी भरे मैसेज आते हैं। कई मामलों में OTP के जरिए ठग जालसाजी को अंजाम देते हैं। कई बार ठग विदेशी कुरियर के नाम पर जालसाजी को अंजाम देते हैं। ठग विदेश से कुरियर के जरिए हेरोइन, कोकीन या दूसरे मादक पदार्थ भेजे जाने की बात करते हैं। बातचीत के दौरान ठग सरकारी जांच एजेंसी का मुलाजिम बताकर शिकार का आधार, पैन, मोबाइल नंबर, यहाँ तक कि कई दूसरी अहम जानकारी साझा करते हैं। जैसे ही शिकार दबाव में आता है, ठग उससे मोटी रकम वसूल कर लेते हैं। इसी तरह ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग और क्रिप्टो में निवेश के नाम पर भी ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। पहले शिकार को मोटी कमाई के सब्ज बाग दिखाए जाते हैं। उसके बाद जैसे ही लालच में फंसकर शिकार फर्जी ट्रेडिंग ऐप के जरिए मोटी रकम निवेश करता है, उसकी रकम ठग के हाथ चली जाती है। ऑनलाइन पेमेंट के बढ़ते दायरे को देखते हुए ठगी के नित नए तरीके सामने आ रहे हैं। ऐसे में संदिग्ध मैसेज और कॉल को इग्नोर करें। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के दौरान विशेष एहतियात बरतें। किसी के साथ OTP शेयर न करें। किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें। बड़ी कमाई के चक्कर में किसी तरह के लालच में न फंसे। इसके बाद भी अगर किसी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हो गए हैं तो पैन इंडिया हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। साथ ही सरकार के साइबर अपराध से जुड़े पोर्टल पर मेल करें। फिलहाल तो साइबर ठगों से एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना घटी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।